नमस्कार दोस्तों। भारतीय संगीत के इतिहास में कई गायक आए और गए, लेकिन एक आवाज़ ऐसी थी जिसने पत्थरों को भी पिघला दिया और रूह को सुकून पहुंचाया। और आवाज़ जो कभी शम्मी कपूर बनकर उछलती थी तो कभी दिलीप कुमार बनकर दर्द में डूब जाती थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1926 को पंजाब के अमृतसर के पास कोटाला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। बचपन में रफ़ी साहब एक फकीर के पीछे पीछे गाया करते थे। उनके बड़े भाई ने उनकी हुनर को पहचाना और उन्हें लाहौर ले गए, लेकिन किस्मत उन्हें मुंबई खींच लाई। 1940 के दशक में जब मुंबई आए तो उनके पास रहने का छत नहीं थी, लेकिन आंखों में हजारों सपने थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जंगू जैसा चुलबुलापन चाहिए तो उन्होंने गाया, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। अगर देशभक्ति का जज्बा चाहिए तो उनकी आवाज़ गूंजी, कर चले हम फिदा जान ए तन साथियों। और अगर दर्द दिल बयां करना हो तो दिन ढल जाए हाय रात न जाए। म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते थे कि रफ़ी साहब को बस धुन सुना दो, वो उसमें जान फूंक देते। नौशाद साहब से लेकर ओपी नैयर तक हर दिग्गज की पहली पसंद कब बस रफ़ी साहब थे। रफ़ी साहब जितने बड़े कलाकार थे उससे कहीं बड़े इंसान थे। क्या आप जानते हैं, उन्होंने कई नए संगीतकारों के लिए बिना पैसे लिए गाने गाए। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक मशहूर किस्सा है कि बेजुब बावरा के गाने और दुनिया के रखवाले को गाते समय रफ़ी साहब का गला इतना छिल गया था कि उनके मुंह से खून आ गया था। ऐसी थी उनकी अपने काम के प्रति इबादत। अक्सर लोग पूछते हैं रफ़ी या किशोर, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों के बीच कभी कोई मुकाबला ही नहीं था, बल्कि गहरी दोस्ती थी। रफ़ी साहब कहा करते थे कि किशोर जैसा नेचुरल टैलेंट मिलना मुश्किल है। जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो किशोर दा घंटों उनके पैरों के पास बैठकर रोते रहे थे। 31 जुलाई 1980 को वो आवाज़ खामोश हो गई जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया था। लेकिन क्या वाकई वो चले गए? नहीं। आज भी जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाता है या कोई टूटा हुआ दिल गम बांटता है तो रफ़ी साहब का गाना ही उसका सहारा बनता है।